मननगढ़ के किसी व्यक्ति को टिकट दें तो प्रभा पटेल है, और चिरमिरी से अगर किसी को टिकट दें तो विनय उपाध्याय है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं मनेंद्रगढ़ और हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनेंद्रगढ़ और साथ ही मनेंद्रगढ़ के सबसे वरिष्ठ नेता रामानुज अग्रवाल जी। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, पहला क्वेश्चन आपसे है, आपके विधानसभा क्षेत्र की राजनीति समीकरण जो है वो कैसी है? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कारण यह है कि जो हमारे विधायक हैं वो इतने एक्टिव नहीं हैं, और अगर कोई चेहरा आता है जो एक्टिव रहे तो मनेंद्रगढ़ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो जैसे चेहरा बताए तो नए फेस में या पुराने फेस में भी विधायक फेस कौन है आपके अनुसार? देखिए, ऊपर से टिकट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मनेंद्रगढ़ के किसी व्यक्ति को टिकट दें तो प्रभा पटेल है, और चिरमिरी से अगर किसी को टिकट दें तो विनय उपाध्याय है। ये दोनों का नाम है। हाँ, भाजपा में? बस भाजपा में नहीं कह सकता है। अच्छा, ये रहा सर। अच्छा, आगामी चुनाव है तो इस बार सरकार किसके बनेगी आपके अनुसार? देखिए, जितना काम भूपेश बघेल ने किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय काम, मतलब आदिवासियों को, किसानों को 125 रुपये क्विंटल भूसा बोल रहा हूँ, धान का देना, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट मात्र 118 रुपये था। और भूपेश बघेल ने किसानों को बहुत लाभान्वित किया है। एक गोमूत्र खरीदना, गोबर खरीदना, ये किसी के दिमाग में ही नहीं आता था, परंतु भूपेश बघेल ने किया है, और निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कार्य, अपने आप में बहुत प्रशंसनीय कार्य है। अच्छा, और आपके जो वर्तमान स्थिति जो है, और आपको क्या लगता है आपकी विधानसभा का कितना ग्रोथ हुआ है कि अभी भी कुछ कार्य बाकी है? देखिए, ऐसा है, ग्रोथ के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। विकास हाँ, परंतु विकास कार्य इन 5 सालों में कुछ दिखता नहीं है मनेंद्रगढ़ में कि कोई ऐसा विकास कार्य हुआ है जो आदमी की नज़र में आ जाए। अच्छा जी। अच्छा, आपके कार्यकाल में जब आप नगर पालिका अध्यक्ष थे तो उसकी कुछ उपलब्धि आप बतलाना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं आत्म प्रशंसा करूं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। आप खुद देख लीजिए कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं, आप उसकी समीक्षा करिए तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि हमने क्या क्या कार्य करवाए हैं। अच्छा, जैसे यहाँ हमने पता किया तो पता चला कि पार्क है और जो नाली भी हैं बहुत साफ़ सुथरे हैं आज भी, 17-18 साल पुराने जो नाली हो भी, और मुक्ति धाम का भी। तो इसके पीछे क्या कारण थी, कैसे सोचा था आपने कि ये सब बनवाना है? ऐसा है कि अपने दिमाग में आया कि यहाँ पे मुक्ति धाम होना चाहिए। पहले 1-2 भी अगर बॉडी जाती थी, जगह नहीं होती थी, इसीलिए हमने नए तरीके से मुक्ति धाम बनवाया, और उसमें 7 चबूतरे बनवाए, और 7 चबूतरे के बाद वहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था की, हर चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पे। प्लांटेशन भी किया था, अब कितना रह गया है ये नहीं कह सकता। अच्छा, तालाब का भी सौंदर्यीकरण करवाया था? हाँ जी, हाँ। तालाब आप खुद देख के देखेंगे, आपको एक पुरानी फ़ोटो दे दूंगा और नया जो तालाब बना है उसको आप देखेंगे तो आपको खुद उसका अंतर समझ में आ जाएगा। अच्छा, जनहित के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं ना आपने? अब जितना बन सका उतना तो काम किए हैं अपन। अच्छा, ये तो रहे व्यक्तिगत। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, केंद्र सरकार पर आपकी क्या राय है? देखिए, वर्तमान केंद्र सरकार तो बिल्कुल
क्या कहें, लुड़ूस कह सकते हैं उसको, कि कोई काम नहीं है, आत्म प्रशंसा बस। लोग मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, परंतु फील्ड में कोई काम दिखता नहीं है इनका। अच्छा, भूपेश सरकार की उपलब्धि आपको क्या लगती है? कितना कार्य किए हैं भूपेश सरकार ने, या और कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं? देखिए, भूपेश सरकार ने बहुत काम किए हैं। सबसे बड़ा काम तो इन्होंने किया कि जो किसान हैं उनका जो धान खरीदा गया है 125 रुपये क्विंटल के हिसाब से, जबकि जो रेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित था 118 रुपये प्रति क्विंटल था। आप देख लीजिए कि किसानों को कितना फ़ायदा हुआ। फिर गौमूत्र, गोबर, ये सब काम कोई सोच नहीं सकता था जो भूपेश बघेल ने करवाया है। ये अच्छा, केंद्र सरकार के जैसे अभी हाल ही में बात चल रहा था, तो महंगाई, बेरोजगारी, इस पे आपकी क्या राय है? महंगाई, बेरोजगारी तो आम वो हो गया, बिल्कुल आम चर्चा का विषय है। आदमी अगर कुछ खरीदने जाए तो नहीं खरीद सकता वो। हाँ, और बेरोजगारी तो घर घर में बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, तो इसका रोकथाम के लिए कुछ राय आप कैसे दे सकते हैं? क्या चीज़? इसके लिए सलूशन क्या है इसका? नहीं, सॉल्यूशन है, अगर अच्छी सरकार आ जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ पीछे चली जाएंगी। और कोई अगर आदमी आता है और प्रभार लेता है तो ये सब काम को करवा सकता है वो। अच्छा, तो ये जो राम भक्त है, राम मंदिर हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है? राम मंदिर तो जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, वो बिल्कुल ढोंग करती है। अगर मेरे से पूछें कि राम मंदिर के बारे में क्या हुआ, तो मैं समझाऊं उनको कि राम मंदिर में आपने क्या किया है। राम मंदिर में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लोग प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। हाँ, राम भक्त के लिए आपका क्या राय है? देखिए, मैं तो खुद धार्मिक आदमी हूँ, रोज़ 1 घंटा पूजा पाठ करता हूँ, तो राम के लिए तो मेरी बहुत श्रद्धा है। और कोई आदमी अगर नहीं कर सकता तो क्यों करेगा 1 घंटे की पूजा? मैं 1 घंटे की प्रतिदिन पूजा करता हूँ और भगवान से ये मनाता हूँ कि हमारे देश को, हमारे शहर को अच्छे से अच्छा प्रसाद दे गवर्नमेंट। राम मंदिर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो मांझी जी हैं, अभी नीतीश सरकार से चले गए हैं बीजेपी में, वो कुछ भी उटपटांग बोलते रहते हैं। उनके वीडियोज़ हैं कि हमको राम से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही एक निषाद करके नेता है बीजेपी में, वो तो बोलता है कि राम का जन्म ही नहीं हुआ है। राम का जन्म तो मल्लाह लोगों के बीच में हुआ था और उसको दशरथ को सौंप दिया गया। हाँ, ये तो है, सामने प्रमाणित है ये। हनुमान जी के बारे में अभी एक पिक्चर बनी थी, आप लोगों ने भी देखा था। मैं तो पिक्चर देखता नहीं हूँ, परंतु हनुमान जी के बारे में भी बहुत उटपटांग कहा गया। एक पिक्चर कोई निकली है, उसमें गीता के बारे में कहा गया। तो ये कहाँ के राम भक्त और हिंदू लोग हैं? ये सिर्फ प्रचार प्रसार करने में माहिर हैं और लोगों को मिसगाइड करने में माहिर हैं। मतलब केंद्र सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, केंद्र सरकार से तो कोई संतुष्टि का काम ही नहीं है। मतलब केंद्र ने तो कुछ यहाँ पे किया ही नहीं है। मैं ये बोलता हूँ आपको कि मैं 2 कार्यकाल में यहाँ अध्यक्ष था। आप एक एक आदमी से पूछिए कि ये सीमेंट सड़क किसकी बनवाई हुई है, ये नालियाँ किसकी बनवाई हुई है, ये पार्क किसका बनवाया हुआ है, ये मुक्ति धाम किसका बनवाया हुआ। बहुत सैकड़ों काम ऐसे आपको मिल जाएंगे जो मेरे कार्यकाल में हुए। अच्छा, तो ये तो रही बात है। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा,
आपका राजनीति सफ़र कैसा रहा? कोई प्रेरणा स्रोत थे क्या? आपने अपने दम पे यहाँ तक आए कैसे? देखिए, राजनीति तो यहाँ पे पहले ट्राइबल एरिया था, जी तो हम लोग जितना भी बन सकता था वो ट्राइबल के लिए काम करते थे और जीते भी थे। परंतु मेरा मतभेद सरगुजा राज परिवार से रहा है। हम हमेशा क्या है कि मैं चापलूसी नहीं करता कोई की, चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो, जी। तो उनसे मेरा हमेशा विरोध रहा है। राजा का नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, राजा का नाम लेना, इनके परिवार में MS सिंह देव हुए थे, वो अच्छे आदमी थे। बाकी उसके बाद तो सब घटिया लोग आ रहे हैं। कुर्सी की लालच है उनको और कोई काम नहीं है। और मननगढ़ का तो ये तो भूपेश बघेल है जो इसने जिला बना दिया। अगर सरगुजा राजा इसके चीफ मिनिस्टर बनते तो मननगढ़ को कभी जिला नहीं बनने देते। और भूपेश बघेल ने ही ये कोशिश की है कि मननगढ़ में ही मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह मननगढ़ में ही है। हाँ। अच्छा, कोई प्रेरणा स्रोत रहे हैं आपके? नहीं, प्रेरणा स्रोत तो ऐसा कोई नहीं रहा है। अपन पढ़ के आए अपने मन से, जो भी बन सका। राजनीति चालू किए थे आपने? राजनीति माना ये छात्र संघ में तो मैं बाहर पढ़ता था, सेंट्रल ऐसे जबलपुर में। अच्छा, और वहाँ से ये है कि घर की पोजीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया और जितना भी बन सका घर के लिए मैंने किया करके। तो राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। ये मननगढ़ पहले सीधी संसदीय क्षेत्र में था, तो अर्जुन सिंह भी मेरे को लाइक करते थे, विद्याचरण भी लाइक करते थे। अर्जुन सिंह की एक घटना बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर मीटिंग थी मननगढ़ में, तो अर्जुन सिंह जी की मीटिंग थी। तो उस समय पैलेस का वर्चस्व था, तो वहाँ पे मेरे को इनवाइट नहीं किया गया था, परंतु यहाँ के लड़के लोग जाके वहाँ पे रामू भैया जिंदाबाद, रामू भैया जिंदाबाद नारा लगाने लग गया। तो अर्जुन सिंह ने बोला, रामू कहाँ है? बोले है यही। बोले उसको बुलाओ, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ, ये अर्जुन सिंह के अपने वक्त वो है, कही बात है, बयान है। मतलब उस टाइम आपका इतना क्रेज था? हाँ। और आज भी है? हमने पता किया तो आज भी आपको मानते हैं? नहीं मानते हैं सब कोई, परंतु क्या है कि शरीर से असमर्थ हो गया हूँ। 1.25 साल से कमर बिल्कुल वो हो गई है। अब 2-3 डॉक्टरों को दिखाया हूँ, परंतु उनकी दवाई सूट नहीं की है मेरे को। अब देखिए कब होती है। बाकी राजनीति में तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो भी आते हैं उनकी जो मदद हो सकती करता हूँ कर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है। आप हमारे मीडिया के माध्यम से और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता को मेरा यही संदेश है कि जो मननगढ़ के नागरिक हैं, मननगढ़ के लिए जो भी उनसे बन सकता है अच्छे से अच्छा करें। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे बीच थे मननगढ़ के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामानुज अग्रवाल जी। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।